पर चढ़ा उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सांप उनको देखते ही जोरदार हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन उससे पहले ही सब लोग सावधान हो गए और कमरे से भाग गए, जिस कारण सांप द्वारा लोगों को उतनी क्षति नहीं पहुंची। इसलिए सबका लक्ष्य था बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचना, ताकि वह अपनी मालकिन के हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से सुरक्षित निकल जाए। लेकिन मालकिन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह अकेले अपना हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही उसके बैग से एक सफेद सांप निकला और बिना किसी देरी के पायलट को काट लिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसलिए सांप ने अब अगला निशाना महिला को बनाया, जो कुछ ही कदम चलने के बाद फर्श पर गिर गई, जिससे सांप को और भी आसानी हो गई। लेकिन उसे क्या पता कि महिला कितनी चालाक है, जो शांति से बैग लेकर बिजली की रफ्तार से भागती हुई सीधे सामने के ड्रम पर चढ़ जाती है। इसलिए सांप ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई और पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया। इस प्रकार मौत को अपने सामने देखकर महिला काफी खुश हुई और बोली, तुम मेरे अपने बेटे हो। जवाब में सांप उससे कहता है कि चल झूठी, मेरी माँ तो एनाकोंडी है। यह कहकर सांप ने बिना एक पल गंवाए तुरंत महिला पर झपटा और उसे लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद गया। चूंकि बिल्डिंग लगभग 100 माले की थी, इसलिए दोनों का बच पाना इम्पॉसिबल था। जबकि दूसरी तरफ बिल्डिंग के लोग काफी देर तक चलने के बाद बहुत मुश्किल से एकदम ऊपरी हिस्से पर पहुंचे, जिस कारण सबके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मरे हुए पायलट पर पड़ी तो सभी लोग घबरा गए। यह देखकर एक आदमी तुरंत बोला कि पहले कौन जाएगा। अभी उनके बीच डिस्कस चल ही रहा था कि खूंखार सांप 100 माले के ऊपर भी आ पहुंचा, जिसे खुले आसमान में देखकर किसी ने हिलने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, जो सांप के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग था। इसलिए उसने सबको डराने हेतु इतना जोर से होय होय की दहाड़ लगाई कि सबके कान के पर्दे फट गए। फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे गुस्सा होकर एक आदमी तुरंत स्टोर रूम गया और वहां के एक गैसीय यंत्र को लेकर उसे सांप के नीचे ब्लास्ट करवा दिया, जिससे एक बहुत भयंकर धमाका हुआ और हर तरफ काले बादल छा गए, जिसे देखकर सबको यही लग रहा था कि सांप मारा गया। लेकिन वह मरा नहीं, बल्कि अभी भी जीवित था।